हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमारी कहानियां हमारे चैनल पर अल्टरनेटिव आया करेंगी और रात के 9 बजे आप इसे देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कहानी। ये कोई कहानी नहीं है। चलो चलो, कोई कहानी नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है कि मेरे साथ जो रियल इंसिडेंट हुए हैं ये वो हैं। तो इसमें मैं अपने साथ कुछ हुए रियल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले एक्सपीरियंस से। तो ये बात है कुछ सालों पहले की। उस टाइम मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था। और एनडीए का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो कुछ लिमिटेड सिटीज़ में ही होता है, जैसे कि लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और इस टाइप के कुछ सिटीज़ में। हर सिटी में इसका सेंटर नहीं होता है, जैसे कि कानपुर या और भी जो आसपास की सिटीज़ हैं वहाँ पे नहीं होता है। तो कुछ लिमिटेड सिटीज़ में ही होता है। तो फिर जब फॉर्म फिल कराया जाता है तो उन्हीं जो ऑप्शन होते हैं लिमिटेड सिटीज़ के उन्हीं में चूज़ करना पड़ता है और फिर वहीं पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मेरा एग्ज़ाम मैंने लखनऊ में, जो सबसे पास में पड़ता है सिटी, तो लखनऊ में मैंने फिल करा था। एग्ज़ाम काफ़ी थोड़ा सा लेंदी होता है, 3-4 घंटे का होता है। एक एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद में थोड़ा सा टाइम गैप होता है बीच में, और फिर उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम होता है। और एक तीसरा एग्ज़ाम भी होता है जब अगर कोई मैथ लिए होता है तो उसमें उस केस में उसमें अलग अलग चीज़ों के लिए होता है, इसलिए 3 एग्ज़ाम भी होते हैं। तो काफ़ी टाइम टेकिंग वाला प्रोसेस होता है। तो हम लोग ऐसा करते थे कि वहाँ पे एक तो लखनऊ मेरा ननिहाल भी है। मेरा भी। तो लखनऊ मेरा ननिहाल भी है। तो फिर मैं जब एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मैंने सोचा कि एक दिन पहले वहाँ पे रुक जाऊँगा और फिर उसके बाद अगले दिन वहाँ पे एग्ज़ाम दे के फिर उसके बाद उस दिन बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ट्रेन वगैरह में, अगर आना हो वहाँ से वापस कानपुर। तो वैसे तो ट्रेन्स बहुत सारे ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जब इतने सारे लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो इसलिए एक दिन वहाँ पे रुक के और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं आ जाता। ऐसा मतलब मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो मैं एक दिन पहले, एग्ज़ाम से एक दिन पहले, मैं ट्रेन से लखनऊ के लिए निकला यहाँ से। और फिर उसके बाद जो ट्रेन थी, मैं निकला दोपहर में था और मुझे शाम तक पहुँच जाना चाहिए था, मतलब 5-6 बजे तक, या ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बजे। मतलब मैं स्टेशन पे उतर जाता और स्टेशन से थोड़ा सा मामा का जो गांव है वो थोड़ा सा दूर पड़ता है, और वहाँ पे जाते जाते लगभग 8 बज जाते। मतलब 1-2 घंटे लगते हैं वहाँ बीच में, और थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह भी मिल जाता है तो फिर वहाँ बीच में रास्ते में 1-2 घंटे लग जाते। तो ऐसे मुझे पहुँच जाना चाहिए था, बट उस दिन ट्रेन जो थी वो बहुत लेट हो गई। जिस ट्रेन से मैं जा रहा था वो काफ़ी लेट हो गई। बीच में कहीं पे वो जब क्रॉस आउट होते हैं दूसरी ट्रेन आती है तो फिर रोक देते हैं। तो इसलिए काफ़ी देर हो गई थी वहाँ पे। तो ट्रेन जो थी वो 8 बजे स्टेशन पे पहुँची, लखनऊ सेंट्रल पे। 8 बजे उसने मुझे उतारा वहाँ पे। और फिर उसके बाद में 8 जब बज चुके थे ऑलरेडी, फिर उसके बाद में मैं वहाँ से निकला। तो जो मेरे मामा का गाँव है वो हाईवे के थोड़ा सा किनारे है। मेन एक हाईवे सीतापुर रोड जो है उसके किनारे पे ही पड़ता है। तो मैं वहाँ पे उतरा। तो उस टाइम पे टाइम हो रहा था 10 बज रहे थे, बट मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं अकेले ही था बट मुझे डर नहीं लग रहा था। उसके पहले एक बार और मैं एग्ज़ाम दे चुका था, तब पापा भी गए थे साथ में। हालाँकि ऐसा मुझे डर नहीं लग रहा था क्योंकि इतना बड़ा हो गया था तो डर नहीं वाली बात नहीं थी। लेकिन फर्स्ट टाइम जब कोई पहले कभी नहीं जाता है कहीं तो फिर लगता है, तो उस टाइम तो इसलिए पहले जब मैं गया था एनडीए का पेपर देने तो तब पापा भी गए थे साथ में। और दोबारा फिर मैं अकेले ही चला गया था क्योंकि उनको पता था कि अब ये चला जाएगा, एक बार हुआ हुआ है साथ में। तो फिर नेक्स्ट टाइम जो इस बार की बात है तब मैं अकेला ही गया था। तो रात के 10 बज गए थे और हाईवे से टेम्पो वाले ने मुझे उतारा। गाँव का जो एंट्री होती है तो उससे थोड़ा बाहर गाँव वगैरह में ऐसा होता है कि जो हाईवे है, ठीक है, हाईवे के थोड़ा सा आगे अगर हम लोग जाएंगे तो गांव जाने के लिए खड़ंजा या कच्ची सड़क जो होती है वो होती है, और वो खेतों के बीच में से होती है क्योंकि इधर उधर उसके खेत होते हैं। मतलब गांव के बाहर लोगों के खेत होते हैं, फिर उसके बाद अंदर थोड़ा सा लगभग 1 किलोमीटर या इतनी लगभग डिस्टेंस के बाद फिर गांव के घर स्टार्ट होते हैं। तो हाईवे था। फिर उसके बाद में ट्रेन, वहाँ पे रेलवे ट्रैक भी गया हुआ है। तो रेलवे ट्रैक है, फिर उसके बाद में वो खड़ंजा और जो मैंने बताया कच्ची सड़क वो है, और फिर उसके बाद दोनों साइड उसके खेत हैं। और फिर उसके बाद कुछ दूर, जैसे मैंने बताया कि 1 किलोमीटर लगभग चलने के बाद फिर गाँव की बाउंड्री स्टार्ट होती है, वहाँ से घर स्टार्ट होते हैं, और फिर गाँव के अंदर घुस के काफ़ी क्रॉस करके फिर उनका घर है, मामा का मेरे। तो फिर मैं वहाँ से फिर उतरा और अकेले ही आ रहा था, और वो रात चांदनी रात थी, मतलब पूर्णिमा के आसपास की रात होगी वो। तो वैसे उस एरिया में बाकी पेड़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन अंधेरा था क्योंकि मैंने बताया 10 बज गए थे तो अंधेरा तो था, लेकिन जहाँ पे पेड़ थे वहाँ पे अंधेरा था। और बाकी जैसे कुछ मैंने खेत बताए जो वहाँ पे, तो कुछ खेतों में फसल थी, कुछ में नहीं थी। तो जहाँ पे झाड़ियाँ या पेड़ थे तो वहाँ पे तो जो चाँद की रोशनी है उससे उसकी वजह से कवर हो रहा था, तो फिर नीचे अंधेरा ही था। तो वहाँ पे, और गाँव एरिया था तो फिर वहाँ पे लाइट वगैरह का भी कोई सीन नहीं था। हालाँकि जो खेत मैंने भी बताया कि दोनों साइड खेत थे और बीच में जो रास्ता गया था खड़ंजा या कच्ची सड़क,
तो फिर वहाँ पे एक टावर भी था। टावर पे कभी-कभी लाइट वहाँ पे लाइट का बल्ब लगा हुआ था, वो चलता था जब लाइट आ रही होती, और हमेशा नहीं चलता रहता था, कभी-कभी फ्यूज़ भी हो जाता था। वैसे तो वहाँ पे जनरेटर होता है टावर वगैरह पे, लेकिन हमेशा नहीं जलता था। और ऐसा ही मतलब इतना ज़्यादा अंधेरा था भी नहीं, जैसे मैंने अभी बताया कि चंद्रमा की रोशनी थी वहाँ पे। तो मैं जा रहा था अकेले, और लगभग 10 बजने वाले थे, और मैं जब जा रहा था वहाँ पे तो उस खड़ंजे से उस रास्ते से मैं जा रहा था, और मेरे दिमाग में मतलब कुछ ऐसा कुछ चल नहीं रहा था। मैं अकेला था, हालाँकि वहाँ पे आस-पास कोई था नहीं, इतने टाइम कौन ही, गाँव में तो लोग जल्दी वैसे भी सो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा कुछ मुझे डर भी नहीं लग रहा था, बट थोड़ा-सा अकेले तो था मैं, ठीक है वहाँ पे। तो दिमाग में लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें चल नहीं रही थी कि मुझे पहले से ही डर लग रहा हो या ऐसा कुछ नहीं था। बट मैंने सोचा कि अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो मतलब अब जल्दी से मैं चला जाऊँ, क्योंकि घर वालों को भी लग रहा होगा कि अभी तक आ जाना चाहिए था, अभी तक आया नहीं है। तो फिर मैं जा रहा था। वहाँ पे जो रास्ता है थोड़ा-सा घूम के है, हाईवे है, हाईवे से थोड़ा-सा ऐसे गोल मतलब घूम के रास्ता है, क्योंकि खेत वगैरह एकदम लाइन से ऐसे थोड़ी ना होते हैं कि पैरेलल होंगे एक दोनों साइड, थोड़ा घूम फिर के भी होते हैं। तो ऐसे ही रास्ता था कि इधर साइड पेड़ थे, और फिर उसके बाद ऐसे घूम के थोड़ा-सा रास्ता था जो खड़ंजा था। और फिर उसके बाद में कुछ खेतों में, जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पे जगह खाली पड़ी थी, मतलब कि फसल-वसल कट चुकी थी वहाँ पे, और वो खाली पड़े थे, जुते हुए थे वो खेत। और मैं जब आ रहा था वहाँ से, तब मैंने नोटिस किया कि मतलब मैं सामने देखते हुए आ रहा था, क्योंकि अब ऐसे अगर हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, तो लीड लगाए होते हैं, ठीक है? या फ़ोन चला के जा रहे होते हैं आजकल तो, या फिर कोई अगर साथ में चल रहा है तो हम लोग बातचीत करते हुए जाएँगे। लेकिन मैं उस टाइम पे अकेला था, मैं लीड वीड भी नहीं लगाया था, तो फिर मैं सीधे जा रहा था, और मेरा ध्यान सामने की तरफ था, क्योंकि मुझे मतलब ये सामने दिख रहा था कि हाँ, इतनी दूर अभी और चलना है, फिर उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा था। और सारा रास्ता इतना तो दिख ही रहा था, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी थी। तो भी मैंने देखा कि मुझसे लगभग 100 या 150 मीटर की डिस्टेंस पे एक कुछ मुझे एक वाइट कलर का कोई मतलब कोई कपड़ा पहने, कुछ मतलब मुझे नहीं पता कि वो मेल या फीमेल या क्या चीज़ थी, या कोई इंसान था, क्या था वो। तो वो मुझे दिखा कि वाइट, और वो जब कोई मतलब वाइट कलर के कपड़े पहने होता है और चाँद की रोशनी या कोई भी रोशनी पड़ती है, तो वो और ज़्यादा चमकती है चीज़, वाइट कलर की चीज़ों में। तो वो क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करती है इसलिए, तो वो चीज़ जो भी वो कपड़े थे वो चमक रहे थे। तो मुझे लगा कि कोई गाँव वाला होगा या किसान-विसान होगा, जिसके खेत-वेत होंगे वहाँ आस-पास, तो वही होगा। और वो अब यहाँ पे कुछ आया होगा कि हो सकता है उसने कुछ बुआई करी हो, या कुछ किसी वजह से आया हो, तो पानी लगाने आया हो, या किसी वजह से होगा। तो वो बंदा होगा। तो नॉर्मल मुझे लगा कि ठीक है, बट और कुछ मैं देख नहीं रहा था, इधर-उधर कहीं ध्यान नहीं था मेरा, तो सीधे ही आया था। मुझे लगा कि वो सामने दिख रहा है, तो मैं जब जाऊँगा उधर से तो मतलब दिख ही जाएगा पास में कि वहाँ, और मैं चल रहा हूँ लगातार, ठीक है। और मेरा ध्यान उसी के ऊपर है, उस चीज़ के, उस इंसान के ऊपर। मुझे तो वो इंसान ही लग रहा था स्टार्टिंग में तो, कि वो इंसान है, और वो मैं उधर जाऊँगा तो दिख ही जाएगा कि कौन है। तो मैं उसको देखते हुए जा रहा हूँ, और मैं उसको देखते हुए चलता जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने नोटिस किया कि मैं धीरे-धीरे उधर चल रहा हूँ, और वो जो मैंने बताया कि खड़ंजा था, दूसरे साइड दोनों तरफ खेत थे। तो खेत से वो जो चीज़ थी, या जो इंसान था, मेरे हिसाब से मुझे तो इंसान ही लग रहा था, वो वहाँ से उधर शिफ्ट हो रहा था। और वो मतलब ऐसे कोई चल के जाएगा तो अलग पता चलता है कि कोई ऐसे यूँ पैर रख के जा रहा है। वो ऐसे जैसे कि ऐसे एकदम से बिल्कुल ऐसे-ऐसे चीज़ हो रही है, मतलब कि मूव करना, कि मतलब लगातार मूव नहीं हो रही है, लेकिन झटके से मूव हो रही है ऐसे। इस टाइप के कुछ मूव होते हैं, और वो भी ज़मीन से नहीं, हवा में ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ या इंसान वो जो भी था, वो मूव कर रहा था। मुझे लगा कि इतनी दूर है, मतलब 100-150 मीटर, तो शायद मुझे सही से ना दिखाई दे रहा हो, और वो भी सीधा रास्ता था। वो ये भी नहीं है कि कोई तिरछा था, या बीच में झाड़ी-वाड़ी थी, या और कुछ हो बीच में। दोनों साइड के खेत पास खाली में ही पड़े थे। था। दोनों साइड के खेत खाली पड़े थे, हम्म। मतलब कि वहाँ पे जो भी फसलें होंगी वो कट-अट चुकी थी, तो मतलब वहाँ पे पूरा एरिया खाली था। तो मुझे ये भी नहीं हो सकता कि कहीं तिरछा हो तो कोई चीज़ ना दिख पाई हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इतना अंधेरा भी नहीं था, जैसे मैंने बताया कि चाँद की अंधेरा। रोशनी पड़ रही थी, तो वो चीज़ मुझे दिख रही थी, और मैं उसको देखते-देखते आगे बढ़ रहा हूँ, और वो धीरे-धीरे मूव कर रही है। और जिस खेत की मैं बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे वो जिस डिस्टेंस पे मुझे दिखा था, उसके बगल में जो जिस खेत की तरफ वो जो चीज़ थी मूव कर रही थी, उधर साइड मैं जब धीरे-धीरे गया, और मतलब मैं उसको लगातार देख ही रहा था, उस चीज़ को या इंसान को, जो भी मैं समझ रहा था उसको। उसकी तरफ मैं मूव कर रहा था, उसी रास्ते से मुझे जाना ही था। तो मैं जब जा रहा था, तो अचानक से वो चीज़ गायब हो गई। मुझे मतलब मेरे देखते-देखते मुझे पता नहीं चला वो किस जगह से गायब हो गई। मतलब जैसे कि मैं देख रहा हूँ, तो मुझे ये तो अगर कोई इंसान होगा तो कहीं जाएगा, तो किसी डायरेक्शन में जाएगा तो पता चलेगा ना। वो ऐसा लगा कि किसी जगह गई और एकदम से गायब हो गई। पहली बात तो मैंने बताया कि मूव करने का उसका तरीका, कि ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एकदम झटके से मूव करने वाली चीज़, और वो भी हवा में मूव करने वाली चीज़, और फिर उसके बाद एकदम से गायब हो गई वो, ठीक है। और फिर मैं जब आगे बढ़ा, तो मैंने देखा उस जगह पे, जिस जगह पे वो चीज़ दिखी थी, जैसे मैंने अभी यहाँ से देखा कि 100-150 मीटर पे वो चीज़ है। तो वहाँ पे जब मैं खड़ा हुआ, उसी जगह पहुँचा मैं चलने के बाद, तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक पेड़ है, उस खेत के कॉर्नर पे, बॉर्डर पे, जो मेड़ होती है। मेड़ कुछ लोगों को अगर नहीं पता होगे तो
जैसे कि 2 खेत होते हैं तो उसके बीच में एक मिट्टी से बनाया जाता है कि बाउंड्री जिसको बोलते हैं, तो उसको मेड़ बोलते हैं। तो मेड़ पे उसके एक पेड़ था और वो पौधा नहीं था, पेड़ था, बड़ा पेड़ था कोई। और उसी डायरेक्शन की तरफ मुझे वो जो शैडो था या जो भी चीज़ थी वो मुझे जाती हुई दिखी थी और एकदम से गायब होती हुई दिखी थी। तो थोड़ा-सा मुझे तो डर लगा कि मतलब अजीब-सी लगी ये चीज़ कि मतलब ये क्या हुआ? मेरे देखते-देखते कैसे ये हो गया? फिर उसके बाद अब तो थोड़ा-सा डर लग रहा था, वैसे मैं पहले नहीं डर रहा था, लेकिन जब ये चीज़ हुई तो थोड़ा-सा डर तो लगेगा कि ये क्या हुआ अचानक से। और मुझे तो तुम दौड़ के घर गए थे क्या फिर? नहीं, तो मुझे डर तो लग रहा था लेकिन मैं दौड़ा-वौड़ा नहीं। और मैंने अपने मन को थोड़ा-सा वो किया, हिम्मत अंदर से कि हनुमान ठीक चालीसा है। पढ़ी थी? नहीं, हनुमान चालीसा तो नहीं पढ़ी थी, मतलब मैंने भगवान को याद किया, महादेव को याद किया और फिर उसके बाद मैं वहाँ पे जो स्पीड थी वो सेम ही स्पीड से मैं आ रहा था। और फिर अचानक से पीछे से एक साइकिल वहाँ से गुज़री। तब मेरे मन में थोड़ी-सी और वो आई कि मतलब कि चलो कोई है। कोई है, आस-पास कोई इंसान भी है। और वो हम्म। साइकिल से जब वो चला गया फिर उसके बाद फिर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बची थी, वहाँ से कब लगभग आ गया होगा? 30-40 मीटर बची होगी डिस्टेंस। और फिर मैं वहाँ से गाँव में मैंने एंट्री ले ली। फिर तो वहाँ पे गाँव पे हालाँकि गाँव की गलियों में भी कोई नहीं था, सुनसान था, क्योंकि गाँव में लोग जल्दी सो जाते हैं, हाँ। साढ़े 8 बजे तक मुश्किल से ही सो जाते हैं लोग। अब तो मतलब अलग-अलग एरिया का अलग-अलग है और उस टाइम पे तो सर्दी भी नहीं थी कि बाहर लोग ताप रहे होंगे आग वगैरह, तो ऐसा भी नहीं कोई सीन था, गर्मी का सीन था उस टाइम। तो मैं फिर वहाँ पे चला गया, सुनसान एरिया था लेकिन मुझे वहाँ पे फिर बिल्कुल नहीं डर लगा। एक बार जब मैं गाँव में एंट्री ले ली मैंने, तो बिल्कुल डर नहीं लगा। फिर उसके बाद मैं चला गया, घर चला गया। फिर जब मैं घर पहुँच गया तो पहले तो मामी ने और दीदी ने पूछा कि मतलब इतना टाइम क्यों लग गया, तो मैंने उनको बताया कि ट्रेन लेट हो गई थी, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद मैंने टाइम देखा, वहाँ पे लगभग 10 से थोड़ा-सा ऊपर टाइम था, तो मतलब ऑलमोस्ट ये जो सारी चीज़ें हुई हैं वो रात में मतलब साढ़े 9 के आस-पास, मतलब ऐसे ही एरिया ऐसे ही टाइम के पास हुई है जब सुनसान ही एरिया था। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने उनको वो चीज़ बताई जो मेरे साथ हुआ कि ऐसा-ऐसा हुआ। तब उन्होंने बताया कि वो जहाँ पे मैंने देखा था वो चीज़, वो जो पेड़ था, उसके बगल में कोई मज़ार है, कोई एक बाबा हैं, पता नहीं क्या उनका मुझे नाम नहीं याद है, अब उन्होंने कुछ नाम बताया था कि कोई बाबा थे वो, कोई मुसलमान बाबा थे, वो पीर जो होते हैं ना, तो कोई बाबा थे और उनकी वहाँ पे मज़ार है। तो वही शायद हमें दिखे होंगे, मतलब कुछ और लोगों ने भी वहाँ पे, गाँव के लोगों ने नोटिस किया कि ऐसा कुछ भी वहाँ पे था। तो उन्होंने कुछ हार्म नहीं किया या कुछ और चीज़ नहीं हुई मेरे साथ एक्टिविटी, लेकिन मेरे साथ जो ये हुआ मैं उसको समझ नहीं पाया था। तो इसलिए मैंने वहाँ पे पूछा कि शायद इन लोगों को कुछ पता हो। तो उन लोग ने बताया कि हाँ, वहाँ पे तुमने देखा था, तो मतलब मेरा भ्रम नहीं था वो, वहाँ पे और भी लोगों ने वहाँ पे देखा हुआ है कि ऐसा था। तो मुझे फिर कन्फर्म हुआ कि हाँ, मैंने जो देखा है उसमें कुछ बात तो है। मेरे को अकेले नहीं लगा था कि वो बाकी लोगों को भी वो चीज़ फ़ील हुई थी। तो ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस इन चीज़ों को लेके। हालाँकि हम लोगों का बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है इन सब चीज़ों में। हम लोग बचपन में जो शोज़ आते थे, आहट और फियर फाइल्स और ये सारी चीज़ें, हम लोग को डर भी बहुत लगता था और बट हम लोग और देखते भी थे। देखते थे। देखते थे, हम लोग मौसी के यहाँ जाते थे, फिर वहाँ पे भी हम लोग ये चीज़ें देखते थे और मज़ा बहुत आता था। थोड़ा-सा डर भी लगता था बट हम लोग को बहुत मज़ा आता था ये चीज़ें देखने में। बट रियल लाइफ़ में हम लोगों ने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो मेरे साथ जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये यही था। और स्टोरीज़ तो मेरे पास 2-3 और हैं, बट जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं। बट वो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी या इंसिडेंट है तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी लोगों के साथ हम उसे शेयर करेंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि हमारा वीडियो कब आ रहा है। और अगर आपको फ़नी कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे शॉर्ट्स आप देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ हमें बताना है या शेयर करना है तो आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टा पे मेरी आईडी है @ओजस्वी ठाकुर और इसकी आईडी है @प्रियाश वर्ल्ड। तो आप फॉलो कर सकते हैं और फनी कंटेंट वहाँ देख सकते हैं। और या फिर कुछ अपडेट चाहिए होगी तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।